अल्लाह नहीं बचा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1, अब यहाँ पे दिया हुआ है कंपनीज का नाम, यूरोपियन कंपनी जो आई थी, और यहाँ पे उनके स्थापना वर्ष की, कब वो स्थापित हुए हैं। तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक 1498 में ही हुई है, तो एक का एक हो जाएगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सेम टू सेम 1600 ईस्वी में ही स्थापित की गई है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, वो अलग अलग किया है ना, तो ठीक है। उसको ए का 1 है, बी का 2, तो गलत। तो पहले आंसर ही गलत कर दो पहले, उसके बाद तब आगे भी देखेंगे हम लोग। हाँ, अगर आंसर गलत है तो सीधे काट दो। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर आंसर क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ है, लेकिन वो उनका भारत में आगमन 1608 में होता है। इनफैक्ट 1600 ईस्वी में स्थापना नहीं होता है, तो स्थापना तो 1599 में ही हो जाता है। 1600 ईस्वी में उनका अधिकार पत्र मिलता है। खैर, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो क्वेश्चन में ही स्थापना वर्ष दिया तो यही काम करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। पहली फैक्ट्री 1605 में खुलती है। कहां पे खुलती है? मछलीपट्टनम में, है ना, मछलीपट्टनम उनकी पहली फैक्ट्री खुलती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कंपनी का स्थापना होता है, और भारत में उनकी 1668 में पहली फैक्ट्री खुलती है सूरत में। तो ये मछलीपट्टनम में, मसूली या मछलीपट्टनम भी कहते हैं, और ये खुलती है सूरत में। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1608 में आती है, तो इनकी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खुलेगी। ठीक है। और इनकी 1503 में कहां पे खुलेगी? कोचीन में खुलेगी प्रथम फैक्ट्री। तो नोट डाउन करते हैं अपना, ठीक है ना, या फिर आगे देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पे है? तो गोवा बनता है। गोवा कब बनता है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा कब बनाया जाता है? 1530 में। वेरी गुड। कौन गवर्नर जनरल था? गवर्नर कौन था उस समय? सॉरी, 1530। नीनो द कुन्ना ना होता है, नीनो द, सब में अल्फांसो आम याद आ रहा है क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कलकत्ता है, ठीक है। तो ये दिल्ली कब स्थानांतरित हो जाता है? 1911 में घोषणा होता है, और 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिल्ली चला जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि दिल्ली जब स्थानांतरित किया गया, भारत का राजधानी, ब्रिटिश भारत का राजधानी जब दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पहले तो 1610 में ये खुलता है पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट में। और 1610 से 1690 तक इनका मुख्यालय पुलिकट में ही रहता है। लेकिन 1690 ईस्वी में मुख्यालय कहां पे हो जाता है? मेगापट्टनम स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय तो हमेशा पौंडीचेरी ही रहा, है ना, जो 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो पॉइंट्स जो है ना वो नोट डाउन करते चले जो आपको पता नहीं है, फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होगा। चलिए हम लोग शॉर्टकट्स में इसमें एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास एंड हो सकता है, लेकिन उतना टाइम नहीं हमें कि एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास लिया जा सके इस वक्त। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? किस, तो क्रम बताना है। तो पहला क्रम पुर्तगाली एक, दूसरा क्रम किसका है? तो हम चूंकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 1602 के हिसाब से, तो 1600 ये 1498 में स्थापित हो गया था, इसको 1600 ही मान के चलेंगे। और इसको 1602 में, ये आपका 1616 में, और ये 1600
1664 में और 1731 में, ठीक है ना, 1731 में। तो 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4, ठीक है, ए पे जाइएगा, ठीक है। अगले क्रम ही बताना है ना, उसी क्रम का पूछ रहा है। अच्छा, किसका किसका ठीक तो है, तो फ्लैंडर्स नहीं है, फ्लैंडर्स आई दी है। 1 2 3 4 5 7 इनका आगमन हुआ था। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी हो गई, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हैं? अरे वो शहरी बाबू, हमें माफी दे दे तू। हाँ, आगे बढ़े। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया? बताइए कौन था, अल्बुकर्क या अल्मीडा? दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। कब किया? 1510 में। 1510 में किससे किया? आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश कहाँ राज करते थे? आदिल शाही वंश कहाँ राज करते थे? बीजापुर में। बीजापुर में, बीजापुर। और बीजापुर, इसका सुल्तान क्या था? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अल्मीड़ा जो है वो प्रथम गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए। और गामा जो है प्रथम व्यक्ति जिन्होंने जलमार्ग की खोज की, प्रथम पुर्तगाली या प्रथम व्यक्ति, प्रथम यूरोपियन जो कह ले, जिन्होंने जलमार्ग खोजा, जिन्होंने जलमार्ग खोजा। वेरी गुड, जलमार्ग खोजा। अगला प्रश्न पे आए, अगले प्रश्न पे आए जी। एक भी समोसा नहीं तुमको मिला। हम तो इसी सोच में थे कि जब समोसा की बात हुई है तो 92, हम सोचे थे कि 92 का 92 पूछेगा और 90 92 का समोसा होगा। 90 तो ये 900 रुपए का, 920 रुपए का समोसा हो जाएगा आराम से। अब एक दिन में थोड़े लेते, रोज 2 मंगवाते हैं, आराम से चलता जो है 45 दिन 46 दिन। आगे बढ़े हम लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ठीक तो है, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, है ना। गवर्नर पूछता तो कौन होता? रॉबर्ट क्लाइव। यही ना पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1774 में। 1700 किस एक्ट के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773 के तहत, 1773 के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आज, और सही से नोट कीजिएगा, एक भी गड़बड़ाया आंसर इधर उधर तो समझ जाइएगा, बस वो जो, हाँ वो ठीक कीजिएगा। इन्हें कि दोस्त तो एक नंबर आगे बढ़वा देते, नहीं दोस्त नहीं तो ये हम स्वाभाविक रूप से मान सकते हैं कि दोस्त का नंबर बढ़ता है तो जानबूझ के काटा जाता है। दोस्त का नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ किसी हाल में नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिल्म में 3 इडियट्स में सच झूठ थोड़ी बोला है। दोस्त अगर फेल करे तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है कि कैसे ही टॉप कर गया। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन है भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो ठीक है, जो पहले आया उसी ने अपना फैलाया होगा। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, डी। चलिए डी पे ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 1497 में वास्को डी गामा भारत कहाँ आया था? तो कहाँ आया था भाई? कालीकट आया था। कब आया था? 17 मई 1498। और किसने उसका स्वागत किया था? वहां का स्थानीय राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वास्को डी गामा, हम सब तुम्हारा इशारा देख रहे हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस का? पुर्तगाल का ना, पुर्तगाल का व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, सर थॉमस रो, कब आया? 1600, वो तो विलियम हॉकिंस था। 15 में पहुंचा, 1616 में मुलाकात किया। 1616 में, ये नोट्स में नहीं है क्या? ठीक से, ठीक है। तो 1600 कहां पे मिला था? अजमेर गया था। जिस समय ये उतरा था उस समय जहांगीर कहाँ पे थे? अजमेर गए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। ठीक है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कौन किया था गोवा, दमन, दीव? भाई इतना आसान है,
पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अभी अभी तो हुआ है गोवा दमन दीव। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी तो ऑनलाइन में नए खिलाड़ी ना है हम लोग। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निकली साउंड होते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कैसे बात बनाना है ऑनलाइन आके, किसकी तरह। सारा लड़की सब कमेंटबाजी कर करके हीरो बन गया। झूठ बोल रहे हैं क्या है? वो भी सीबीएसई लड़की सब पे, पता नहीं सीबीएसई लड़की से क्या बैर है। वो सब तरीका है ग्रामीण लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नहीं तो वहां पर पटना में उनसे बेहतर बेहतर टीचर नहीं है, एक से एक धांसू धांसू टीचर है सब पटना में। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ठीक तो है, बीजापुर के सुल्तान से, यूसुफ आदिल शाह से। पटना तक समुद्र मार्ग की खोज, पटना तक कह रहे हैं, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? कौन है भाई? हेलो जी सर, चल तो रहा है। ये लाल बंगला के पास फाउंडेशन बैच चल रहा है 12 से 2 और एक सुबह में चल रहा है 7 से 9। एक 3 बजे से चलता है, सिर्फ प्रीलिम्स है उसमें, मेंस का नहीं है उसमें। 3 से 4:30। हाँ, तीनों में से किसी में आप आ सकते हैं, आके क्लास करिए। ठीक है, ओके, वेलकम। सीधे लाठी मार की तरह कॉल किया है। सर जी बीबीसी में क्लास चला रहे हैं? हाँ चला तो रहे हैं भाई, बड़ी खतरनाक लड़की आ जाएगा तो हिला रहेगा। एक और लड़की आती है, अनु को तो जानते ही हो तुम लोग, बाप रे बाप। सुबह में डांट रहे थे, कह रही है कि हमको आपसे डरे नहीं लगता है। हम बोले यही वैल्यू है क्या मेरा अब, कि हमको डरे नहीं लगता है आपसे। चलिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा। आवाज कम हो गया था क्या? अच्छा, इसको हम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो हो तो गया जहांगीर से। कब प्राप्त की थी? 1612 में। 1612 में कब? जब स्वाली का युद्ध हुआ। स्वाली का युद्ध हुआ। किसके किसके मध्य युद्ध हुआ? फ्रांस आ गया था। 1612 में फ्रांस आ गया था। पुर्तगाल और अंग्रेज नायक है थॉमस बेस्ट। नहीं, थॉमस बेस्ट के मध्य। तो थॉमस बेस्ट ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से पुर्तगालियों की एक बड़ी सी बेड़े को हराया। इसे जहांगीर बड़ा प्रसन्न होता। मुगलों का नौसेना बहुत ताकतवर नहीं न था, सामुद्रिक शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, उनकी थल सेना बड़ी मजबूत थी। इसके कारण से बड़ा प्रभावित हुआ कि वो तेरी, इनका तो बड़ा मजबूत है इनका नौसेना, तो प्रभावित होकर के उनको दिया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ना। इतना आसान नहीं है तो कौन करेगा भाई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो हो गया, तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लो। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से कौन सा 46? 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। अंत कैसे हुआ? तो पहले युद्ध की अंत हुई एला शैपल की संधि से। एला शैपल की संधि से। एला शैपल की संधि से, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ खत्म पौंडीचेरी की संधि से। किसकी संधि से? पौंडीचेरी की संधि, या इसी को कहते हैं गुडेहू की संधि। किसको क्या कहते हैं? गुडेहू बन के आया था गवर्नर, है ना, गुडेहू की संधि, ठीक है। और तीसरा जो युद्ध खत्म हुआ वो खत्म हुआ पेरिस की संधि। किस संधि से? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि हुई 1700
63 में, ये हुआ 1754 में, और ये हुआ 1748 में। ठीक है, तो अब क्या तृतीय कर्नाटक युद्ध पूछा है, तो पेरिस की संधि हो जाएगा ना, पेरिस की संधि हो जाएगी। अगला है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भाई पहला तो व्यापारी करने आए थे, पहला उद्देश्य तो यही था कि मुनाफा कमाना, तो काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। आ जाए आगे। जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो हो तो गया कालीकट, जो कोझिकोड के राजा थे जमोरिन ने, अभी अभी बात हो गई। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कहां की थी भाई? कोचीन में। कई लोगों को लगता है कि कालीकट में उतरा होगा तो कालीकट में स्थापित किया होगा, तो कालीकट में स्थापित हुआ था, लेकिन वह अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुआ था। देखेंगे क्वेश्चन अभी है भी, आएगा भी, है ना। तो कब स्थापित किया था? 1503 में। ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो 1717 में किसने? फर्रुखसियर ने। वेरी गुड। कब, किसको प्रदान किया था? अंग्रेजों में कौन? विशेष नाम बताइए उस अंग्रेज का। 1715 में जॉन शर्मन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया था व्यापारिक छूट प्राप्त करने, जिसमें उसमें एक तो था कि कलकत्ता के आसपास के 36 गांवों को खरीदना था, उसके अतिरिक्त व्यापारिक छूट प्राप्त करना था, और न सिर्फ बंगाल में बल्कि सूरत में भी प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त जो है उनका अपना मुद्रा चलवाना था, अपने उनके जो टकसाल में मुद्रा जो है मुद्रण हो टंकित हो रहा था, मतलब जो ढलाई हो रहा था जिन पैसों का, सिक्कों का, उनको मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति चाहिए थी, और भी कई सारे व्यापारिक छूट चाहिए थे। तो 1715 में जॉन शर्मन जो है अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचा, तो पता चला कि बड़का जो है बीमारी लेके बैठे हुए हैं। कौन? फर्रुखसियर, जो खत्म नहीं हो रहा है, वो बेचारा परेशान दर्द में। कोई तो जैसे हम कैसे दांत दर्द से परेशान है तो कोई तो पेन किलर खा के, जीरोडॉल खा के, कौन एक केल्ट्रॉन की बेल्ट्रॉन है, कोई दवा और है ना, इतना ना रूमाकोट, बहुत दर्द का दवा खा लिया, अब लग रहा है कि आरसीटी कराना पड़ेगा। खैर, तो उसी तरह से बड़का बीमारी लेकर बैठे थे जो लाइलाज था, तो वो लगा कि अब गए बेटा, तो गए बेटा। तब तक इसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हैमिल्टन है, तो बड़ा नाम लेकिन डॉक्टर हैमिल्टन। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका बीमारी वो क्या किया? ठीक कर दिया। तो बड़े बहुत खतरनाक जगह हो गया था जी। ठीक है, तो अब ये तो खुश हो गए, बोले कि भाई वरदान मांगो, क्या मांगते हो अंग्रेजों? तो ये वरदान में वो क्या बोले? अपना व्यापारिक छूट मांगा, तो उसी को कहा गया शाही फरमान। क्या कहा गया? शाही फरमान, या सुनहरा फरमान, या सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान, या इसको कहा गया कंपनी का मैग्ना कार्टा। एक इतिहासकार है, नाम है अंग्रेज इतिहासकार है, नाम है होम। उन्होंने कहा कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, कंपनी का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार। क्या होता है? महान अधिकार। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। ये जो है बाजीराव द्वितीय ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनके ऊपर आफत पड़ गया था। इनके ऊपर क्या आफत पड़ा था? तो ये जो है होलकर के भाई को मरवा दिए थे। होलकर का भाई जब इनके ऊपर चढ़ाई किया था अपना भगवा होगा लेकर के, है ना, पकड़ ले भागे, भाई मेरा बचा लो कैसे भी हमको। इसी का और बेटा, इसी का और बाप था राघोवा, रघुनाथ राव, वो जो है पहिल का युद्ध करवाया था, पहिल का। आई उसका बेटा जो है दूसर का युद्ध करवाया, लेके डूब गया पूरा मराठा को, है ना। उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे, हम तो मराठा पढ़ा ही चुके हैं। तो ब्रिटिशों के साथ तो बेसिन की संधि हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है ना। चलिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति मतलब ब्लू वाटर
पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं और क्या है, ये है हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्या करना, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो जितना एंट्री पॉइंट है, जितना एग्जिट पॉइंट है, पता था पुर्तगालियों को कि जितना एंट्री एग्जिट पॉइंट है समुद्र में आने जाने का, अगर सब पे कंट्रोल कर लेंगे तब पूरा जो है व्यापार पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिएगा, होर्मुज पे कंट्रोल कर लेंगे, मलक्का पे कंट्रोल कर लेंगे, मॉरिशस पे कंट्रोल कर लेंगे, बहुत सारे एरिया पे कंट्रोल कर लेंगे जहां से ये निगरानी रख सकते थे कि कौन सा जहाज आ रहा है, जा रहा है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं का देन है। किसका देन है, अल्मीडा का देन है। वेरी गुड, इनका पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है उन्हीं का देन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, बोल लो अगला क्वेश्चन। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो हो गया क्या कहा गया, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क जो है क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो इन्होंने अल्मीडा के नीतियों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सबसे पहले तो 1510 में गोवा पे अधिकार किया, उसके बाद 1511 में मलक्का पे अधिकार किया। मलक्का जो है एंट्री एग्जिट पॉइंट था पूर्व साउथ ईस्ट एशियन, मतलब दक्षिण पूर्वी देशों के तरफ जाने के लिए वो एंट्री एग्जिट पॉइंट था। और 1515 में होर्मुज पे अधिकार किया। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ नीतियां रही हैं, जैसे इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या बंद कर दिया, सती प्रथा बंद कर दिया, जो उस समय की सबसे बड़ी हिंदुओं की कुरीतियों में शामिल था कि सती प्रथा बंद हो जाए। दूसरा, इन्होंने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप स्थानीय हिंदू लड़कियों से शादी करिए, अपना परिवार बसाइए। हो जाके लोग बोले ना, अभी देखो ना, अभी यहाँ के लोग छटपटाए लगे अपनी बेटी के ब्याह करिए अमेरिकन लड़का से, एनआरआई से शादी करेंगे, एनआरआई से है। अब वो सब उन लोगों को अपनी बेटी नहीं देता ना, कहाँ जाना है बसने, तो इंडिया नरम बेटी जा। तो इन लोगों के से गोवा के लड़की से शादी करना पड़ता था, बोला कि नई बेटी में तो परिवार कैसे चलेगा, बढ़ाना है फ्यूचर। तो इन्होंने प्रोत्साहित किया कि जो है, और इनका इंटेंशन ये आया, तो बहुत लोग ऐसा इंटेंशन आया भी कि हमको इंडिया में बसना है, इंडिया का आओ भवा इनको पसंद आ गया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? यूसुफ आदिल शाह से, अभी बात हो चुकी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज, या वास्को डी गामा, या फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, या अल्फांसो दी अल्बुकर्क? तो अल्मीडा आया था ना सबसे पहले अल्मीडा आया था। कब आया था? 1505 में। गया कब? 1509 में। मरा कब? 1510 में। मरा कब? 1510 में। कैसे मरा जी, ये इसकी डेथ कैसे हो गई? जा रहा था वापस तो केप ऑफ गुड होप के पास पायरेट सब जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया, और उसी हमले में ये मारे भी गए हैं। ऐसे देख रहा है जैसे वो तो युद्ध में ना मरा था, जो युद्ध हुआ था 1508 में, उस युद्ध में ना इसका बेटा मरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो अभी बात हुई थी, स्वाली के युद्ध में किसको हराया गया था? थॉमस बेस्ट। देखिए आपका आंसर क्या, तो आंसर देखते जा रहा, टिक लगाते जा रहा है कि नहीं लगाते जा रहा है? हे प्रभु, क्या हो, दाढ़ी उड़ी बनवाओ। स्मार्ट लगते हो उसमें है, तो अभी 2-3 गो नंबर है, बाद में 6-7 गो नंबर आएगा उस पे है। थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए, है कि नहीं? विक्की को है, लेकिन विक्की तो दाढ़ी बढ़ा के 6-7 गो उठते हैं, ये भी तो देखो। हाँ, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध, मैसेज किया है क्या? मैं अभी देखो, विक्की का नाम याद है तो विक्की का मैसेज याद आया। सर मेरा भी फोटो भेजिए ना, हम भी स्टेशन लगा है प्रभु। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का तत्कालिक कारण पूछ रहा है ना, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया था। असल कारण तो यह था कि एशिया की राजगद्दी का जंग चल रहा था, वहां पे उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ा, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज उकसा दिया, युद्ध छेड़ दिया। कौन? कैप्टन बार्नेट जो है क्या किया,
अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के जहाज पर जाके कब्जा कर लिया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसे जहांगीर ने, अभी तो कहानी सारा कर्नाटक युद्ध का एकदम कहानी की तरह रटवा दी है जी, याद है कि नहीं कहानी, कि भूल गए? भूल गए मतलब एकदम चलचित्र की तरह एकदम सामने युद्ध करवा रहे थे, सामने एकदम टनाटन टनाटन युद्ध चल रहा था, सारा तलवार। गजब हाल है। जिस किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। आगे बढ़े हम लोग, तो सब पढ़ाया हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन पे, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम, सारा अफीम सुहा सुहा के चाइना के बेहोश कर दिला सर। एक चाइना का जनरेशन खत्म कर दिया अफीम सुहा सुहा के, यहाँ से अफीम खरीदता था और चाइना में जाकर सुहाता था। ले बेटा फ्री का माल, मंगनी के चंदन रगड़ रघुनंदन। तो बिहार से जो है, बिहार में एक जगह है सोरा, जहाँ सोरा का जो है ना वो क्या कहा जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। छपरा जिला, सारण में ना सोरा का शुद्धिकरण किया जाता था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में हो तो गया सूरत में ना, तो सूरत में तो देखा जाए तो पहली फैक्ट्री 1613 कहेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, 1613 में, 1612 में तो अनुमति मिला था उनका। अगले क्वेश्चन में पढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग हैं। निम्नलिखित में से जिसे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो किसने की थी भाई? रुक्सियन ने की थी। वाह जी वाह। तब शाह आलम द्वितीय ना, शाह आलम, क्या कांड हुआ था? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रदान किया? दीवानी प्रदान किया था। यह दीवानी किस युद्ध के बाद? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब हुआ? डेट बताइए ना। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो हरा दिया। हेक्टर मुनरो हरा दिया, किसको हरा दिया? हेक्टर मुनरो किसको हरा दिया? शाह आलम द्वितीय को। और किसको हरा दिया? 3 लोग थे ना, एक सुजाउदौला को, और एक किसको हरा दिया? मीर कासिम को। तो मीर कासिम तो फरार होकर भाग गया दिल्ली साइड में, जहां पे 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई भिखमंगे की स्थिति के तौर पे, और पकड़ा गई 2 आदमी। तो पहले साल द्वितीय के साथ कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो शाह आलम द्वितीय। अच्छा एक बात याद रखो कि तब तक रॉबर्ट क्लाइव वापस लौट के आ गया था 1765 में। तो 1765 में जो है 1765 को 12 अगस्त को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और इलाहाबाद की प्रथम संधि में किसके किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, है ना। और इसी प्रथम संधि में, इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि में जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया। का समियों के लॉके लाग जाइत, लॉटरी लग जाता कितना अच्छा रहता। सुनते हो अमेरिका में क्यों लगता 75 करोड़ जीत गया, कैसे जीत जाता समझ में नहीं आता है। अभी ड्रीम 11, अरे तुम तो आया ना पैसा ड्रीम 11 पे जी, है ज्यादा नहीं। अब ड्रीम CUT में आओ, तो वो तो बुरा चीज है ना। तो ड्रीम 11 है, और हम लोग क्या स्टार्ट किया है? ड्रीम CUT। हाँ उसमें भेजो सबको, सारा 12वीं सबको भेजो। हाँ जो 12th पास करने वाले बच्चे सबका एकदम ड्यू में एडमिशन करवा दिया जाएगा JNU में, ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित, बिहार का प्रथम इंस्टीट्यूट है हमारा, पूरे बिहार में छान लीजिए। अगर CUT का कोई इंस्टीट्यूशन पहली बार ओपन हुआ है तो ड्रीम CUT ओपन हुआ है। बोलो हाँ, अपने बारे में सोच रहा है क्या? तो कर सकता है, भेजो। हाँ क्या करेगा भाई, हमारा सारा BPSC का फी लेके भाग जाएगा। नहीं उसका एडमिशन नहीं लेंगे हम। उसका एडमिशन नहीं लेंगे उसमें। पहले फी यहाँ पे पेमेंट करवा ली तब उसमें जाओ तैयारी करने। मेरा
हाँ ये बात बानिया मोही जब बैठल बबुआ पहुंचिए तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सा? हुगली। हुगली में है ना, हुगली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़े। चलिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, अरे कोई नहीं भाई, मुंबई है। मुंबई पूरे द्वीप पे बना हुआ है। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है? कितनी बार बोले हैं भाई? मित्र था, नाम नहीं बोलेंगे, रेलवे में अभी सुन लेगा, कहीं वीडियो देख लिया तो घबरा जाएगा। तो हम लोग 10वां में पढ़ते थे, तो हम लोग जब उधर से मैथ्स पढ़ के निकलते थे तो रास्ता में कोई दिख गया, चचा बाटे है आउ भिकमंगा से भी कोड़िया कि पीछे खेलता है सब, आगे बैठ के ऐसे रामा रामा करके मांगता है सब। अभी उससे मांगे जाके देखे एमएस कॉलेज के फील्ड पर बैठ कर आराम से बैठ कर रगड़ के खैनी, उसको भी दे रहा, अपने खा रहा है, अब उसी का खैनिया जा, मतलब इतना स्टैंडर्ड खैनी खाने के लिए गिरा देगा है भाई। तो ये स्थिति था, तो खैनी का मतलब तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों का है। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाली लेकर के आते हैं, और भी बहुत सारे फल मूल लेकर के आते हैं, काजू, मूंगफली, आलू, संतरा, लीची, आम, कई सारी चीज लेकर के आएंगे जो ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सूची, अच्छा कंपनी का नाम है, अच्छा ये सूची 1 के साथ सिलेक्ट करें। एस्टोनिया इंडिया क्या है? एस्टानो इंडिया क्या है? कंपनी का नाम है ना, तो पुर्तगाली कंपनी का नाम। एक कार्टेज सिस्टम क्या है? कार्टेज सिस्टम वही परमिट सिस्टम है। समुद्र में जाना है तो पुर्तगाली लोग से क्या लेना पड़ता था? परमिट लेना पड़ता था, है ना। परमिट सिस्टम का आज्ञा पत्र लेना पड़ता था, तो क्या है? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र, ठीक है, कार्टेज, है ना। इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन क्या है? तो काट दिया। इंक्विजिशन क्या है? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। तो ठीक तो है, धार्मिक न्यायाधिकरण 1542 ईस्वी में स्थापित किया था। कहां किया गया था? गोवा में। कहां स्थापित किया गया था? गोवा में, ठीक है, गोवा में स्थापित किया गया था। मेरी माँ जो है ना बिना टाइम का, हाँ माँ, वेरीफाई के लिए मेरा वेरिफिकेशन कहाँ जाना है? क्लास में है, क्लास ले लेते हैं, उसके बाद क्लास लेके बात करते हैं उससे। चलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। गोवा में स्थापित किया गया था 1542 ईस्वी में धार्मिक न्यायाधिकरण। पोर्टो ग्रांडे जो गया था चटगांव के पोर्ट को, बहुत बड़ा पोर्ट था ये, बहुत बड़ा बंदरगाह था। पहले हमको गया और गोवा में अंतर नहीं समझ में आता था। बचपन में लोग गया कहता था, ये गया, फिर कहता था गोवा, हमने गया गोवा। अच्छा, बचपन में 2 हीरोइन हमको पहचान में नहीं आती थी। वो तो हमको श्रीदेवी हेमा मालिनी की तरह लगती थी, हेमा मालिनी श्रीदेवी की तरह लगती थी तो हम बहुत दिन तक हम सोचते रहते थे, छोटे थे हम लोग, तीसरा चौथा पहला में, कि कौन हेमा मालिनी है कौन श्रीदेवी है। उसके बाद हमको उदित नारायण कुमार सानू का आवाज नहीं पता चलता था कौन उदित नारायण गा रहा है, कौन कुमार सानू गा रहा है। जब अब बड़ा हुआ आदमी, थोड़ा सा समझ बढ़ा तब पकड़ में आया। चलो आगे बढ़े हम लोग, या हो सकता है कि मेरा बुद्धि थोड़ा कम हो। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां लगाया? तब अरे भाई ए नंबर यहाँ पे सूरत में, ए नंबर सूरत में ना, 1668 में। भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? प्रिंटिंग प्रेस। अभी ना बात किया प्रिंटिंग प्रेस का, कौन? पुर्तगाली है। चलो अगले क्वेश्चन पे, टाइम कम है, जल्दी जल्दी देख लें हम लोग, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, तो फैक्ट्री तो कितनी बार बताएगी? फैक्ट्री सिर्फ जो है ना भंडार गृह होता था, वेयर हाउस होता था एक तरह से, है ना, गोदाम नहीं, वेयर हाउस होता था, गोदाम होता था, जहां पर ये अपना माल ला करके गांव देहात से खरीद के रखते थे, या फिर वहां पे अपना समुद्र में लादा और पहुंच जाए अपने देश। और इसका जो सुपरवाइजर होता था उसको क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इसी के हाथ में सारा पावर होता था फैक्ट्री का, ठीक है ना। उत्पादन केंद्र थोड़ी होगा, उत्पादन केंद्र नहीं था। गलत ऑनलाइन का क्वेश्चन में गलत होगा, आंसर में गलत होगा, एकदम सरासर भंडार गृह पे मारिए।
पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया? तो 1961 में है, 1961 में। चलिए 41 का सी। आगे बढ़े हम लोग, 22 नंबर पे आते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में। अब देखो जी 1500 ईस्वी में, तो याद है ना पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आएंगे, जमहूरियन से परमिशन मांगेंगे और अस्थायी फैक्ट्री का स्थापना करेंगे ना। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने 1500 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? वेरी गुड, डचों को। डचों ने भारतीय वस्त्रों को निर्यात का वस्तु बनाया। इसके लिए स्पेशली जो है कासिम बाजार में यहाँ के तो व्यापारी से खरीदते ही थे। कासिम बाजार में उन्होंने क्या रेशम की चक्री के नाम से क्या खोला था? फैक्ट्री की स्थापना की थी और वहां पे जो 3000 भारतीयों को नौकरी दी थी। बजाते जो है उनको सैलरी पे किया जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज या स्वीडिश? तो अंग्रेज है ना। कौन से युद्ध में? बेदेरा के युद्ध में। बेदेरा का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन वही कहता है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण से डचों की भारत में चुनौती समाप्त हो गई? तो बेदेरा का युद्ध, बेदेरा 1759 में। बेदेरा है कहाँ? बेदेरा बंगाल में। बेदेरा कहाँ पे है? बंगाल में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ लगाई? तो अभी बात हुई थी, कहाँ पे लगाई थी जी? मछलीपट्टनम में। किसने लगाया था? कौन था वो इंसान? बंदा, डच, हॉलैंड निवासी। कौन था वो? उसका क्या नाम था? वादेर हेग। क्या नाम था? वादेर हेग। वादेर हेग ने जो है मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी? तो कोई नहीं, सर थॉमस रो। कौन था? सर थॉमस, सॉरी विलियम हॉकिंस ना होगा। विलियम हॉकिंस सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। ओ सॉरी, हाँ मेरी सॉरी, हम ऑप्शन गलत पढ़ लिए। ए भाई मिट जाओ ना, मिट जाओ। मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल। असल यही अकबर से मिलने गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? तो मर्चेंट एडवेंचरर, साहसी व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेयर। कौन थे? लॉर्ड मेयर थे। लॉर्ड मेयर। तो लॉर्ड मेयर ने यह अपनी अध्यक्षता में स्थापित करवाया था। लंदन में कुछ व्यापारियों की वो बुलाई गई थी, अधिवेशन मतलब सम्मेलन बुलाई थी, उसी सम्मेलन में स्थापित किया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर द्वारा जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया? तो हो तो गया। कितने सालों के लिए दिया था? 15 सालों के लिए दिया था। 15 सालों के लिए दिया था ना एकाधिकार। तो ऑप्शन है रानी एलिजाबेथ, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम और जो भी हो। तो ऑप्शन जो है क्या होगा? एलिजाबेथ प्रथम होगा। एलिजाबेथ प्रथम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो हो गया रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? हेक्टर से आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर से आया था। ए होगा, ए होगा, 51 का ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस मुगल शासक ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो कोई और नहीं, वो कौन है? 1613 में कौन था राजा? बादशाह जहांगीर था ना। अकबर तो 1605 में ही मर गया था। 16 शाहजहां भी आया नहीं था, औरंगजेब भी आया नहीं था, है ना। शाहजहां आएगा 1627 में, औरंगजेब आएगा 1656 में। तो कहां से ये होगा? तो 16 ये आएंगे 1605 में, है ना। 1605 से 1627 तक का इनका शासनकाल रहा है। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया? रॉल्फ फिंच या विलियम हॉकिंस या सर थॉमस रो या डी में फलाना ढिमकाना कुछ भी हो? तो सर थॉमस रो जो है वो सबसे पहले 1615 में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 1661 ईस्वी में वो गड़बड़ा गया है।
में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? वाह वाह वाह। अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा? गोवा, मुंबई। कहाँ है? बंबई है। तो 1661 में मिला चार्ल्स द्वितीय को दहेज। और चार्ल्स द्वितीय ने किस साल दे दिया पुर्तगाल अंग्रेज कंपनी को? 1668 में। 1668 में कितने किराए पे? 10 पाउंड के किराए पर है। अब अगला प्रश्न है, इंटरपोलर्स क्या है? इंटरपोलर्स भाई साहब कुछ ऐसे अंग्रेज व्यापारी थे जो अंग्रेजों के अधिकार पत्र मिलने से खुश नहीं थे। वो समझते थे कि हमें भी जो है व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो वो उनके अधिकार पत्र को मानते ही नहीं थे और वो चोरी छुपे भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे। तो ऑप्शन है कि अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे या अधिकृत व्यापारी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। तो सीधे सीधे बात है, अनाधिकृत कर्मचारी व्यापारी जो समुद्री लुटेरे का भी काम किया करते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। चलिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्हें 1632 में शाही फरमान जारी किया कि 500 पगोड़ा क्या है? स्वर्ण मुद्रा। क्या है? स्वर्ण मुद्रा है ना, स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे नाम याद रखिएगा। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां किलेबंद कोठी का निर्माण किया? चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे। इसीलिए कहा जाता है मद्रास का स्थापना कौन किया? फ्रांसिस डे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। और वहां पे कौन सी कोठी बनवाई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? कुछ कभी कहीं नहीं, 1633 में यह स्थापित की गई थी। पूर्वी तट पे पहला जो है इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई 1633 में। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? 1651 में। इसके बाद ही जो है बिहार में भी एंट्री मिलती है इनको, बिहार में भी एंट्री मिलेगी अंग्रेजों को। और अंग्रेज बिहार में कहां स्थापित करेंगे? पटना में। पटना में कहां पे स्थापित करेंगे? गुलजार बाग में, जो आज के समय में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। ठीक है। ऐसे 1621 ईस्वी के करीब में यह ट्राई कर चुके थे आलमगंज में खोलने का, लेकिन वो एक ही साल में बंद हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ा के 3.7% कर दिया है। थोड़ा सा दशमलव में यहाँ पे गड़बड़ है। तो क्या होगा? औरंगजेब होगा। तो 1680 में तो औरंगजेब है ना था, तो औरंगजेब होगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 61 नंबर क्वेश्चन, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंका? औरंगजेब होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हुगली के निवासियों को लूट लिया था। तब औरंगजेब ने अपने गवर्नर को आदेश दिया कि इन लोगों को बाहर भगाओ वहां से। तो जॉब चार्नक सारा करतूत करवाया था। जॉब चार्नक के साथ साथ सब फरार। बाद में जॉब चार्नक ही मीडिएटर बनेगा और अंग्रेजों से माफी मांगेगा, औरंगजेब से माफी मांगेगा। ठीक है। पूरा डिटेल में जाए तो पता है इतने ही क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 घंटा चाहिए। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे वसूल किए? कोई नहीं, औरंगजेब किया था। ठीक है। अंग्रेजों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार है ना। आपको पता है कि जो कोलकाता बसाया गया है वो सबसे पहले सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर 3 गांव में बसाया गया था और बाद में यह फैलता चला गया। तो किसने मंजूरी दी थी? कोई नहीं, अजीमुस शान है। अजीमुस शान ने इसकी मंजूरी दी थी। और अजीमुस शान जो है औरंगजेब के पौत्र थे और हमारे बहादुर शाह प्रथम के पुत्र थे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सूतानदी, कालीकत और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 में खरीदी, 1200 रुपए में खरीद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उनमें प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बनाया? तो अभी अभी बात हुआ है, सूतानदी, कालीकत्ता और गोविंदपुर। सी नंबर 65 का सी होगा, ठीक है, 65 का सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर शाही फरमान जारी ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो हो गया, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपए में वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला, सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्के डाले, नहीं, तो सिर्फ ए होगा, है ना, सिर्फ ए होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कलकत्ता के आसपास के गांवों को खरीदने का लगभग अनुमति मिल ही चुका था, लेकिन काफी विरोध हो गया, काफी वहां के जमींदारों ने विरोध कर दिया। इसके बाद से ये निर्णय वापस लेना पड़ गया था। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा है? तो वही शाही फरमान, फर्रुखसियर के शाही फरमान को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो फर्रुखसियर का शाही फरमान कहा गया? फर्रुखसियर का शाही फरमान डी होगा, डी होगा, अच्छा यहाँ पे बी होगा, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को कहा गया, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो भारत नहीं आया था, चलो जी, रॉल्फ फिंच आया था, सर थॉमस रो आया था, विलियम हॉकिंस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी नहीं आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन मिडल हॉल, ठीक है, अकबर के समय में आया था 1595 में, विलियम हॉकिंस 1608 में, जहांगीर के समय में आया था, जॉन सरमन जो है 1715 में फर्रुखसियर के समय में आया था, ठीक है, ठीक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, सब ऐसे ही है, सुमेलित करने वाला ऐसे ही है सारे। अरे बुआ, कभी कभी सीधा चीज बड़ी टेढ़ा होता है, याद रखिएगा, जीवन की फिलॉसफी है ये। जो चीज सीधा दिखे ना, उसको सीधा मत मान के चलिए, बहुत टेढ़ा होता है उसका जवाब, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान लोगों की क्या है? बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, और कोई नहीं, शाइस्ता खान ने कहा था। इसने कहा था, शाइस्ता खान ने कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में। फोर्ट ग्लेडिया कहाँ पे है? पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चिंसुरा में, यह डचों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और फोर्ट लुई कहाँ पे है? पौंडीचेरी में। फोर्ट लुई कहाँ है? तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, एक और फोर्ट विलियम है जो डचों का है, कहाँ पे? डचों का फोर्ट विलियम कहाँ पे है जी? डचों का फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोचीन में है। कहाँ, कब बनाया गया था? 1663 में, 1663 में वहां पे फोर्ट विलियम बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 37 नंबर पेज में आएंगे, स्लाइड में। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया, और वहीं बाद में क्या बन गया? पौंडीचेरी बन गया। पुडुचेरी से तो पकड़ा ही जा रहा है, पौंडीचेरी, है ना। उस समय सिकंदर आदिल शाह था, कब? 1773 में। कब? 1773, सॉरी 1673 में, मेरी सॉरी, 1673 में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? बताओ किसने भेंट की थी? शाइस्ता खान ने। चलिए, शाइस्ता खान। अगले प्रश्न पे आते हैं, शाइस्ता खान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? डुप्ले को, आई एम सॉरी, क्लाइव को। किसे नवाब की पदवी दी थी? क्लाइव को दी थी, क्लाइव को। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? क्लाइव को दी थी। डुप्ले के संबंध में क्या सही था? क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय दास दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करने का सहायक संधि का कॉन्सेप्ट हुआ था। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट, उसमें डुप्ले का नाम आया था। सबसे पहले इसी का देन है, यही सबसे पहले यह सोचा था। ओके, सॉरी, तो हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो डी होगा, सब डी होगा, डी होगा।
डी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न कहता है पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? चंद्रनगर का, चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था। अगले अगले क्वेश्चन में चले। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। गोडेहू 1754 में आया था, 1754 में आया था, पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। बढ़े हम लोग आगे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत से बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। गड़बड़ है, प्रिंटिंग एरर है, लियोनी लिखा गया है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये तो सही है क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और सरकार की तरफ से उतनी सहायता नहीं मिल सकी जितनी चाहिए थी। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये भी है और ये तो है, ये है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। वांडीवास में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे सर आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े थे काउंट डी लाली। फ्रांसीसियों की तरफ से कौन लड़ा था? काउंट डी लाली। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? सर आयरकूट। और इस युद्ध में सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में यूरोपीय शक्ति का सर्वनाश हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंदर आके बैठ जाओ। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो चलो, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भी लड़ा गया था यूरोप के युद्ध के कारण। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी लड़ा गया था यूरोप के युद्ध के कारण। सिर्फ द्वितीय कर्नाटक युद्ध ऐसा था जो यूरोप के कारण नहीं लड़ा गया था, वो स्थानीय सत्ता का जंग था, जिसमें एक तो कर्नाटक का जो नवाब था उसके सत्ता के लिए लड़ाई चल रही थी, चांद साहब और अनवरुद्दीन के मध्य, और दूसरा है हैदराबाद की सत्ता के लिए जंग चल रहा था, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, हैदराबाद के। तो इसीलिए यह जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा, जिसमें एक तरफ अंग्रेज होगा और एक तरफ फ्रांस हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो लिखवाए भी थे एला शैपल की संधि से 1748 में। 81 का ए होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 42 नंबर स्लाइड में? गुडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 में? तो गुडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि बताओ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, चलो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि 1754 दिया तो ऑब्वियसली 1754 में युद्ध हुआ था खत्म, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वो अभी तो बात हुई थी मेरी, सर आयरकूट ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो हो तो गया पेरिस की संधि। एक बार और क्वेश्चन पीछे दोहराया जा चुका था। ये फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? 1954 में, नवंबर 1954 में फ्रांसीसी बस्तियों पर भारतीय सरकार की अधिकार स्थापित हो गई। अगला क्या है? अगला है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? डुप्ले। ठीक है। निम्न यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कौन? तो पहले तो प्रवेश किया कौन? पुर्तगाली, उसके बाद एक अंग्रेज, फिर 2, फिर 3। कौन है? 1 2 3 है, 1 4 1 2 3 है, बी नंबर 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 है। अगला क्या है? निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया? तो फ्रांसीसी आया 1664 में, देखा जाए तो स्वीडिश आया 1731 में, लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन में हो दिया तो उसके अनुसार से चलेंगे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो स्थापना 1600 ईस्वी में, 1599 में इनफैक्ट हुआ था, तो 1599 में कौन था? अकबर था ना। तो अकबर कहाँ है? सी नंबर 89 का सी। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो ठीक तो है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में ज्यादा तादाद में मुगल थे, तो उनको ज्यादा समय लगा उत्तर में स्थापित करने में अपने आप को, और दक्षिण में खुला मैदान था तो वहां पे जल्दी स्थापित हो गए। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में खूब उखड़ गया था, ठीक है, तो उखाड़ फेंका गया था, और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। तो ठीक है, तो ये 1 2 3 1 2 3 तीनों ही सही है, तीनों कारण होंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा, 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? ओके 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 ओके, गोवा। गोवा जो है, गोवा, दमन और दीव तीनों ही जो है पुर्तगाल के अधीन रहा था। देखें, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी तो नहीं, उसके पहले भी जो है पुर्तगाली उसके पहले ही एक बार कब्जा कर चुके थे। पौंडीचेरी पर तो विचार कीजिए। तो कथन सही है पूछ रहा है, तो कौन सा कथन, ये कथन सही है? नहीं है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे? नहीं, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। गलत है, है? कब्जा किया 1761 में तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जब बांडीवास का युद्ध हुआ तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई जा नहीं रहा है, तो ई ऑप्शन मार दो, ई ऑप्शन मारो, क्योंकि ठीक है, ई ऑप्शन जाएगा। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला पहला भारतीय पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था? नहीं, पौंडीचेरी पे कब्जा तो कथन सही है ना पूछ रहा है। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे? गलत। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया? गलत। तो ई होगा। चलो, इनमें से कोई नहीं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1493 में गोवा पे कब्जा किया था? गलत। 1510 में कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया था? तो ये लगाया था, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछ रहा है कथन सही नहीं है। तो खाली एक कथन सही नहीं है, खाली एक कथन सही नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक ही है। दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो स्टेटमेंट चूंकि सही है और पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं में आंसर नहीं होगा ये। लास्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्न में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था गठन के समय में। वाणिवास का युद्ध में किसने हराया था किसको? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसी के साथ इसी श्री रेवाखंड आज का अध्याय समाप्त। बाकी सब हम कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।